जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल सरकारी समाचार पर, जहां पर हम आपके लिए लाते हैं सभी परीक्षाओं के बारे में और सभी सरकारी नौकरियों के बारे में समस्त और संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, बड़ी अपडेट निकल कर आती है इंडियन एयरफोर्स की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स ने जारी किया है एक नोटिफिकेशन और मांगे हैं आवेदन ऑफिसर के पदों पर। तो दोस्तों, क्या है इस नोटिफिकेशन में बताते हैं आपको विस्तार से। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। नोटिफिकेशन के माध्यम से हमें पता चलता है कि इंडियन एयरफोर्स ने AFCAT के लिए ऑफिसर के पदों पर ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। जी हाँ दोस्तों, AFCAT यानी कि एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट के लिए यहाँ पर आवेदन मांगे हैं और आवेदन शुरू हो चुके हैं 1 जून 2022 से और आवेदन की अंतिम तिथि यहाँ पर रखी गई है 30 जून 2022 तक। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं एज लिमिट्स के बारे में, तो यहाँ पर अलग अलग ब्रांच के लिए अलग अलग एज लिमिट्स तय की गई है। जैसे कि फ्लाइंग ब्रांच के लिए न्यूनतम उम्र रखी गई है यहाँ पर 20 वर्ष और अधिकतम उम्र यहाँ पर रखी गई है 24 वर्ष और आयु की गणना 1 जुलाई 2023 को आधार मानकर की जाएगी। और अगर हम बात करते हैं ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच के बारे में, और ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच में दोस्तों टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों ब्रांचेस आ जाती हैं। ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच की बात करें तो न्यूनतम सीमा यहाँ पर रखी गई है 20 वर्ष और अधिकतम सीमा यहाँ पर रखी गई है 26 वर्ष और आयु की गणना 1 जुलाई 2023 को आधार मानकर की जाएगी। अगर हम बात करते हैं आगे एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में, तो एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर रखी गई है 250 रुपये सभी वर्गों के लिए। आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, SC ST OBC जनरल EWS किसी भी कैटेगरी से, आपको 250 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा। और अगर हम बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशंस के बारे में, तो अलग अलग ब्रांचेस के लिए अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशंस यहाँ पर तय की गई हैं। जैसे कि अगर आप फ्लाइंग ब्रांच के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको 12th पास होना होगा और आपके पास 12th में मैथ साइंस होना चाहिए। ये मैंडेटरी है कि आपके पास 12th में मैथ साइंस हो और आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए और ग्रेजुएशन में आपको 60% मार्क्स लाना अनिवार्य है। फ्लाइंग ब्रांच के लिए यह एजुकेशन क्वालिफिकेशंस तय की गई हैं। अगर हम बात करते हैं ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच के बारे में टेक्निकल के लिए, तो टेक्निकल के लिए आपको 12th में 50% मार्क्स लाना अनिवार्य है, वो भी मैथ साइंस में। और इसी के साथ साथ आपके पास BTech की डिग्री होनी चाहिए और BTech में आपके कम से कम मिनिमम 60% मार्क्स होने मैंडेटरी हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल के बारे में, तो आपको ग्रेजुएट होना आवश्यक है और ग्रेजुएशन में आपके 60% मार्क्स होने ज़रूरी हैं। इसी के साथ दोस्तों, यदि हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, तो सिलेक्शन प्रोसेस के लिए आपको 4 स्टेजेस से गुजरना होगा। सबसे पहला होगा आपका रिटन एग्ज़ाम, उसके बाद AFSB बोर्ड का टेस्ट होगा, उसके बाद होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और सबसे लास्ट में होगा आपका मेडिकल एग्जामिनेशन। बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में, तो यहाँ पर अलग अलग ब्रांचेस के लिए अलग अलग टेस्ट मेंशन किया हुआ है। अब हम बात करते हैं AFCAT यानी कि एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट के लिए। तो यहाँ पर सब्जेक्ट दिए हुए हैं GK, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, मिलिट्री एप्टीट्यूड। इस टेस्ट के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाता है। टोटल मार्क्स आपके होते हैं 300 और आपको टोटल क्वेश्चंस करने होंगे 100। अब बात करते हैं EKT यानी कि टेक्निकल ब्रांच वालों के लिए यह पेपर होता है EKT यानी कि इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट। यहाँ पर सब्जेक्ट मेंशन किए हुए हैं मैकेनिकल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स और यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन दिया हुआ है 45 मिनट। टोटल क्वेश्चंस होंगे आपके 50 और टोटल मार्क्स होंगे आपके 150। तो दोस्तों, यह थी इस नोटिफिकेशन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, हम उनका जल्द से जल्द उत्तर देने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।